होली का त्यौहार भले ही बीत चुका हो, लेकिन होली मिलन का कार्यक्रम लगातार जारी है। और यह होली मिलन अब लोग अपने समाज की एकता और मजबूती के साथ ही राजनीतिक दखल को लेकर भी आयोजन कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ आज बिंद समाज के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह कार्यक्रम में भी देखने को मिला, जो महाराजगंज में आयोजित हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रमेश बिंद और विशिष्ट अतिथि हंडिया के समाजवादी पार्टी से विधायक हकीम चंद बिंद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने स्वीकार किया कि यह होली मिलन 2027 के चुनाव के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक लोगों को राजनीतिक रूप से पकड़ नहीं होगी तब तक समाज में कुछ नया नहीं हो पाएगा। इस दौरान हंडिया के सपा विधायक हकीम चंद बिंद ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को गुलाम बनाना चाहती है और संविधान को समाप्त करना चाहती है। विधायक ने कहा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी जबरदस्ती और बल का प्रयोग कर चुनाव जीत रही है। नागपुर दंगे पर बोलते हुए कहा यह दूसरे प्रदेश का मामला है। मुख्यमंत्री योगी को सपा विधायकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। होली मिलन समारोह का एक कार्यक्रम रखा गया था, बहुत अच्छा रहा। एक कार्यक्रम आप लोगों ने देखा कि वीर शहीदों की इस धरती पे आज जो होली मिलन समारोह का एक कार्यक्रम श्यामलाल बिंद जी ने पूरे बिंद समाज के तत्वाधान में ये होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रहा है। देखे हैं बड़े तादाद में जनप्रतिनिधि से लेकर के समाज के लोग के साथ साथ पूरे सामाजिक सभी इकट्ठा हुए हैं और सभी लोगों ने एक दूसरे से गले मिल करके और होली का एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा सौहार्द के साथ होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। संजय जी, कहा जा रहा है कि यह सिर्फ होली मिलन नहीं है बल्कि 2027 को लेकर भी रणनीति है, खासकर बिंद समाज के लिए। बिंद समाज के लिए आप जानते हैं कि हर जगह पे कुछ न कुछ तो बहाना रहता है, लेकिन फिलहाल आज अभी जो था होली मिलन समारोह का कार्यक्रम समाज को इकट्ठा करके आगे की रणनीति जब तैयार हो रही है, फिर कुछ आगे रहेगा तो उसको बताने का काम करेंगे। विधायक ही योगी के खिलाफ हो गए और उन्हें अब प्रदेश से जो है अब केंद्र में भेजना चाहते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से इस देश को गुलाम बनाना चाहती है, इस देश को के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इस देश को बेहतरीन संविधान देने का काम किया है, उस संविधान को ही समाप्त करके इस देश को बर्बाद करना चाहती है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश का संविधान चाहे जितना बेहतरीन हो, लेकिन अगर उस संविधान को लागू करने वाले बेहतर न हो तो वह संविधान बेहतर साबित नहीं हो सकता। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी निंदा की जाए वो कम है और योगी जी की सरकार निश्चित रूप से 27 में जाएगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश की राजनीति को आगे ले जाने का काम करेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार भाजपा जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, आए दिन उन पर जो आरोपों की बौछार करती रह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप जो लगते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की लूट कर रही है। मशीनों की गड़बड़ियों से भी ये चुनाव जीत लेते हैं, जबरदस्ती फोर्स लगाकर चुनाव जीत ले रहे हैं। अभी तमाम उपचुनाव में आपने देखा कि लोगों को वोट देने के लिए घरों से निकलने नहीं दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस देश के लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है। प्रदेश में इन दिनों जो है गाजी और औरंगजेब के मामले चल रहे थे और मामला अब नागपुर दंगा तक पहुंच गया। देखिए, वो दूसरे प्रदेश की बात है, कर्नाटक महाराष्ट्र की बात है। और योगी जी ने समाजवादी पार्टी के विधायक के ऊपर भी तमाम तरह की टिप्पणियां करने का काम किया। उन्होंने कहा कि उनको यूपी में भेज दीजिए तो मैं उनको सिखा दूंगा। ये आपत्तिजनक टिप्पणियां इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इनके मुंह से ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और आज जो प्रदेश के हालात हैं, नौकरशाही हावी है और सभी देश और प्रदेश के विधायकों सांसदों के प्रोटोकॉल्स भी इस समय कम हो गए हैं। उनके प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। पूरा नौकरशाही देश की राजनीति पर हावी है। प्रदेश के इन्वेस्टर समिट का जिसको जिम्मा दिया गया, जिस आईएएस को,
वही जो लुटेरा निकला और सस्पेंड किया गया। देखिए, इन्वेस्टर समिट ये लोग जो करने का काम किए, ये पूरे देश और प्रदेश को ये धोखा देने का काम किया है इन्होंने। और आज बता दीजिए प्रदेश में कितने इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का काम किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल देश की जनता को, प्रदेश की जनता को धोखा देकर सरकार बनाना चाहते हैं। ये इनका मूल उद्देश्य है। थैंक यू।